इसलिए रामायण मानवता के लिए शिक्षाप्रद और कल्याणकारी है। जब तक संसार में धरती, आकाश, चांद और सूरज रहेंगे, तब तक रामायण भी तेजों में बनी रहेगी। तुम दोनों अयोध्या जा रहे हो। हमें विश्वास है कि तुम अपने मधुर स्वरों में रामायण को गा गा कर जन जन तक पहुंचाओगे। हम आपके आदेश का पालन करेंगे गुरुदेव। हम जानते हैं ये दिव्यास्त्र है। जैसे तुम रामायण के गायन में पारंगत हो, वैसे ही अस्त्रों और शस्त्रों के प्रयोग में भी। फिर ये दिव्यास्त्र क्यों गुरुदेव? तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तुम दोनों पहली बार तपोवन से बाहर जा रहे हो। ये अस्त्र शत्रु को मारता नहीं, केवल उसे सम्मोहित करके परास्त कर देता है। इसे हर समय अपने पास रखना। जी गुरुदेव। और हाँ पुत्रों, एक बात स्मरण रखना, इस अस्त्र का प्रयोग कमजोर और साधारण मनुष्यों पर नहीं करना। और हाँ, यदि वीरों से सामना हो जाए और बहुत ही अनिवार्य लगे, तो इसका प्रयोग करने से नहीं चूकना। हम अवश्य ही आपकी आज्ञा का पालन करेंगे गुरुदेव। माँ, गुरुदेव ने अयोध्या जाने का आदेश दे दिया है। क्यों तुम प्रसन्न नहीं हो? क्या तुम्हें हमारा वहाँ जाना पसंद नहीं है? पसंद नहीं, ये बात नहीं है पुत्र। फिर तुम इस प्रकार उदास और चिंतित क्यों हो? केवल इसलिए कि तुम लोग सार्वजनिक गायकों की तरह वहाँ जा रही हो, रघुकुल के विशेष निमंत्रण पर नहीं। तो क्या हुआ? हम तुम जैसी वीर माता के पुत्र हैं, हमें भय किस बात का? माँ, ये नहीं समझना, हमें वीणा के सुरों पर केवल रामायण गाना ही आता है। समय आने पर हम अपने धनुष की टंकार से तीनों लोगों को हिला सकते हैं। यही तो है मेरी चिंता, यही है मेरी व्यथा। जब से गुरुदेव ने तुम्हें अयोध्या जाने के लिए आदेश दिया है, तब से मेरे मन को यही भय सता रहा है कि तुम दोनों वहाँ जाकर कुछ कर ना बैठो। माँ, तुम्हारी पुनीत गोद में पलकर हमारी आयु बढ़ी है। गुरुवर से हमें अपार ज्ञान मिला है। तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर और हमें आशीर्वाद देकर भेजो माँ। हाँ माँ, जाने कब से हमारी आंखें प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए आतुर हैं। दर्शन करो पुत्रों, चाहो तो अपनी आंखों पर मेरी आंखें भी लगाकर प्रभु को जी भर कर देख कर आओ। वे दर्शनीय है नहीं, पूजनीय भी है। रामचंद्र, तुम्हें स्मरण है उस दिन तुमने सीता के बिना यज्ञ करने से मना कर दिया था? जी। आज हम तुम्हें यही बताने के लिए आए हैं कि सीता के बिना भी तुम यज्ञ कर सकते हो। सीता के बिना कैसे? हमने गहन चिंतन, मनन और अध्ययन के बाद एक उपाय ढूंढा है। कौन सा उपाय? सीता की प्रतिमा। सीता की स्वर्ण प्रतिमा? हाँ, शास्त्रों के अनुसार यज्ञ के अनुष्ठान के लिए पत्नी की अनुपस्थिति को उसकी स्वर्ण प्रतिमा से पूर्ण किया जा सकता है। सीता के स्थान पर सीता की इस प्रतिमा को अपने साथ बिठाकर क्या मैं यज्ञ कर सकता हूँ? हाँ राघवेंद्र। गुरुदेव, आपने मुझे बहुत बड़े धर्म संकट से बचा लिया। भैया, दरबार में प्रजा व्याकुलता से आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु श्री रामचंद्र की जय! प्रभु श्री रामचंद्र की जय! प्रभु श्री रामचंद्र की जय! प्रभु, हमारी भूल के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। केवल एक मूर्ख व्यक्ति ने ओछी बात कही थी, किंतु हम सब पाप के भागी बन गए। हम लोगों ने अपनी प्रिय सीता माता को खो दिया और उनके शराब का फल बरसों से भोग रहे हैं महाराज। इतने दिनों तक अकाल पीड़ित रहे, भूमि बंजर हो गई है। क्या क्या कष्ट नहीं झेले हमने। महाराज, 10 वर्षों से आप भी दुखी हैं और हम भी आपके दर्शनों को तरस गए हैं महाराज। इन सब कष्टों का मूल कारण एक ही पापी है। कौन है वो पापी?
महाराज, ये मेरा पति पचकौड़ी है। इसी ने ही परम पुनीता सीता मैया पर लालचन लगाया था, इसीलिए ईश्वर ने इसकी बाजा छीन ली। प्रभु, बरसों से ये अपने पाप का दंड भोग रहा है। प्रभु बस करो पचकौड़ी, पछतावे के आंसुओं ने तुम्हारे सारे पाप धो दिए। सच है राघव, इनके जैसे होनहार सपूतों को छोड़कर कोई भी मां नहीं रह सकती। पुत्रों, तुम्हारे गायन से हमें बहुत आनंद मिला। ये लो तुम्हारा पुरस्कार। नहीं राजमाता, हम तो मुनि कुमार हैं। स्वर्ण और रत्न लेकर क्या करेंगे? हमने हमारी रामायण के कथानायक श्री रामचंद्र के दिव्य मंगल स्वरूप को अपने नेत्रों से देख लिया, यही हमारा पुरस्कार है। और हमें संकोच मत करो, जो चाहिए मांग लो। रामायण की कल्पलता, वनिता शिरोरत्न, जगत जननी हमारी माता जानकी देवी के दर्शन करवा दीजिए महाराज। आपके दर्शनों के साथ अगर उनके भी दर्शन हो जाएं, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। राजमाता, पुरुषोत्तम श्रीराम चले क्यों गए? वे अपना मुंह क्यों छुपा रहे हैं? बोलो सीता, बोलो, मैं उन बालकों को क्या उत्तर दूं? क्या उत्तर दूं? बोलिए ना राजमाता, आप मौन क्यों हैं? क्या हम माता जानकी के दर्शन नहीं कर सकते? क्या हम पर उनके दर्शनों का प्रतिबंध है? हे जगत माता, एक बार बाहर आओ। हमें दर्शन दो। दर्शन दो सीता माता। जगत जननी, हमें दर्शन दो। जगत जननी, हमें दर्शन दो। हमें दर्शन दो। सीता माता, जगत जननी, हमें दर्शन दो। वो नहीं आएगी मुनि कुमारों, वो नहीं आ सकती। किंतु क्यों? क्योंकि वो यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहाँ गई? उन्हें वनवास दिया गया है। किसने दिया उन्हें वनवास? राजा राम ने, राजा राम की विवशता ने, उनके कठोर राजधर्म ने। क्या? राजा राम ने स्वयं माता जानकी को वनवास दिया? हाँ। सीता माता का इतना घोर अपमान? करुणा के सागर कहलाने वाले प्रभु श्री राम इतने कठोर? हम दिन रात जिनकी आराधना करते हैं, वे इतने निष्ठुर? माता सीता के बिना श्री राम का चरित्र क्या है? माता जानकी के बिना रामायण में रस ही क्या रह जाता है? अकेले राम नाम से मुक्ति कैसे मिल सकती है? मोक्ष कैसे मिल सकता है? माता जानकी का त्याग करने वाले पत्थर से भी अधिक कठोर। हाँ, राम का नाम कभी नहीं लेंगे। आज के बाद हम कभी रामायण नहीं गाएंगे। अयोध्या में आना ही हमारी भूल थी, अब हम एक पल भी नहीं रुकेंगे। चलो भैया। सुनो, सुनो मुनि कुमारों, हमारी बात तो सुनो। नहीं, हमें अब कुछ नहीं सुनना। आ गए पुत्रों। क्या हुआ लाओ? होना क्या है? सुना कुछ और था, देखा कुछ और। ये क्या कह रही हो? तुम लोगों ने अयोध्यापुरी देखी ना? हाँ देखी, और उसके पुराधीश को भी देखा। तुम लोगों ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए? हाँ कर लिए। वे कुशल पूर्वक तो है ना? उन्हें क्या कष्ट हो सकता है माँ? प्रेम से खाते हैं, आराम से रहते हैं, बड़े प्रसन्न हैं। माँ, राम का नाम लेने से तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो जाती हो? इसलिए कि वे देव स्वरूप हैं। मुझे ही नहीं, उनका नाम लेने से सबको आनंद मिलता है। पहले हम भी ऐसा ही सोचते थे। वे पुरुषोत्तम हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, आदर्श की मूर्ति है। किंतु उन्हें देखकर और उनसे मिलकर हमारे भ्रम का दर्पण टुकड़े टुकड़े हो गया माँ।
ऐसे क्यों कह रहे हो पुत्र? क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा, तुम्हारा अपमान किया? नहीं माँ, किंतु यदि वे हमारा अपमान भी करते तो इतना दुख नहीं होता जितना दुख ये जानकर हुआ कि उन्होंने माता जानकी का परित्याग करके उन्हें वन में भिजवा दिया। उस समय वे गर्भवती थी। राम ने ऐसा काम कैसे किया माँ? इसका कोई विशेष कारण होगा। अभी तुम बालक हो, नहीं समझोगे। क्या कारण रहा होगा माँ? इतना बड़ा अन्याय करने पर भी तुम उन्हीं का पक्ष ले रही हो। सुनकर हमें इतना दुख हुआ है। माता जानकी पर क्या बीती होगी? क्या पता वे जीवित भी है या नहीं। राम अन्यायी है, अधर्मी है। नहीं, नहीं, ऐसा न कहो, ऐसा न कहो। वे बड़े हैं, महान है, महापुरुष है। हाँ, महापुरुष, बड़े, महान, किस बात में? देह में, कद में या आयु में? सीता माता का परित्याग करने वाले कठोर राजा राम के लिए हमारे मन में कोई मान नहीं है। अब हमारे मुख पर उस अन्याय का नाम कभी नहीं आएगा। अब हम रामायण का गायन नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। राम पापी है माँ, पापी। नहीं, चुप करो। प्रणाम मुनिवर। कौन हो तुम? मैं अयोध्यापति श्री राम का दूत हूँ। वे अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप अपनी शिष्य मंडली सहित पधारकर उन्हें कृतार्थ करें। श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। उनकी लोक पावनी भावना का हम आदर करते हैं। ईश्वर करे उनका यह यज्ञ सफल हो। हम आने का प्रयत्न करेंगे। प्रणाम मुनिवर। बहुत चिंतित दिखाई देती हो बेटी, क्या बात है? मुनिवर, ये बताइए, यदि धर्मपत्नी पास में नहीं हो तो अश्वमेध यज्ञ किया जा सकता है क्या? नहीं बेटी, अश्वमेध यज्ञ ही क्या, कोई भी यज्ञ पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता। असंभव। किसी भी ब्रह्मचारी को अथवा पत्नी विहीन गृहस्थ को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है। माँ, जीवन के बड़े से बड़े आंधी तूफान और दुखों को सहकर भी मैं जीवित हूँ, किंतु प्रभु श्री राम के दूसरे विवाह के बाद सच होने से पहले मुझे इस दुनिया से उठा ले माँ। सीता, सीता, कौन है यहाँ? इस प्रतिमा के माथे पर कुमकुम का टीका किसने लगाया? कौन है यहाँ? सीता, 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 मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं हो। सीता, 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 सीता। राघव, राघव, क्या हुआ राघव, क्या हुआ? माँ, सीता आई थी, सीता यहाँ आई थी। माँ, तुम जैसे धैर्यवान पुरुष को ऐसी भ्रांति शोभा नहीं देती भैया। राघव, अपने आप को संभालो। तुम अब केवल साधारण पुरुष नहीं, युग पुरुष हो। इस सूर्यवंशी साम्राज्य की महाराजा हो। यदि तुम ही इस प्रकार भ्रांतियों के अंधकार में भटकते रहे तो इस रघुवंश की कीर्ति का क्या होगा? भ्रांतियों के अंधकार में मैं नहीं भटक रहा माँ, मैं सच कह रहा हूं। मैं, देखिए, इस प्रतिमा के माथे पर ये टीका देखिए, आप सब लोग देखिए। क्या इसे आपने लगाया? नहीं। आपने लगाया? नहीं। आप में से किसी ने नहीं लगाया। इस चंद्रकार टीके को सीता के अतिरिक्त और कौन लगा सकता है माँ? ये कैसे संभव है भैया? सीता यहाँ कैसे आ सकती है? बार बार सीता की प्रतिमा देखकर तुम्हारी ये दशा हो गई है। आप लोग मानो या ना मानो,
किंतु ये सत्य है, सीता की आत्मा यहाँ भटक रही है। गुरुदेव, मन की आकुलता ने मेरे प्रभु पर संदेह करने का अपराध किया है। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। मैं प्रायश्चित करूंगी। मुझे मेरे पाप का निवारण बता दीजिए गुरुदेव। यदि तुम एक व्रत का पालन करो तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति भी मिल जाएगी और शांति भी। मैं अवश्य करूंगी। आप बताइए गुरुदेव। इसे नवरात्र व्रत कहते हैं। इसमें उपवास रखते हुए श्रद्धा और भक्ति पूर्वक दुर्गा माता की आराधना करनी पड़ती है। उन्हें शतदल कमल के फूल चढ़ाने पड़ते हैं। किंतु बेटी, यदि पूजा में कोई विघ्न पड़ा तो ये व्रत हानिकारक भी हो सकता है। मैं प्रयत्न करूंगी गुरुदेव कि मेरे व्रत में कोई विघ्न ना पड़े। किंतु शतदल कमल कौन लाएगा? हम है ना माँ। शतदल कमल ही क्यों? हम सहस्त्र दल कमल लेकर आएंगे। पुत्री, ऐसे वीर पुत्रों के होते हुए तुम क्यों चिंता करती हो? कुश, अपनी माता के व्रत के लिए पुष्प लाने का कार्य तुम्हारा है। गुरुदेव, क्या माँ की सेवा का यह कार्य भैया ही कर सकते हैं, मैं नहीं? पुत्र लव, कितनी बड़ी बात कह दी तुमने। क्या मैं तुम्हारी मातृ भक्ति से परिचित नहीं हूं? किंतु तुम्हारा पालन